ये मैं हूँ, दानिश जलबानी। और जो आप सुन रहे हैं ये है मेरी सोच। और अगर सोच मेरी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कुछ भी सोच के कुछ भी बोल दूँ, आपका माइंड बदल दूँ या अपना एजेंडा सर्व कर लूँ। घर पे, घर से बाहर, टीवी पे या फिर यहाँ सोशल मीडिया पे, यही सोच मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ। ये वीडियोस, ये कंटेंट मैं जो चाहे दिखाऊँ, जो चाहे प्रमोट करूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दैट इज़ द पावर ऑफ मीडिया। और पावर के साथ आती है जिम्मेदारी। नहीं समझे? तो यार, आप मानो या ना मानो, लेकिन लाइफ में एक ख़ास स्टेटस, एक ख़ास मुकाम पे पहुंचने के बाद आप जो करते हैं या कहते हैं या इवन सोचते भी हैं, उसकी एक ज़िम्मेदारी आप पर आती है। उसका रीज़न होता है आपका रुतबा, आपका स्टेटस, आपकी फॉलोइंग। ये मैंने सीखा 2008 में, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ लोकल मैगजीन, और मुझे टास्क मिला स्ट्रिंग्स को इंटरव्यू करने का। या द फेमस बैंड स्ट्रिंग्स के फैसल कपाडिया ने मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि जब वो आखिरी अलविदा की म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे थे इंडिया में फॉर द मूवी शूट आउट एट लोखंडवाला, तब उन्हें डायरेक्टर ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना आप भी सीन में एंट्री मार के शूट आउट का हिस्सा बने और गन्स उठा के थोड़े पोज करें, शूटिंग करें, शश के दिखाएं थोड़े, बट विल लुक गुड। एंड स्ट्रिंग्स नेवर डिड समथिंग लाइक दैट। आइडिया समझ में आ गया और उन्होंने कहा हाँ श्योर, लेट्स डू इट। दे रियली गॉट एक्साइटेड। लेकिन थोड़ी देर में बिलाल एंड फैसल रियलाइज कि वो ऐसा नहीं कर सकते। फैसल टोल्ड मी कि उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके जो फैंस हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, वो उससे क्या सीखेंगे। हो सकता है शूट आउट के पोजेज और वीडियोस देख के वो इंस्पायर हो जाएं, वो उन्हें कॉपी करना चाहें, कोई पोज करे, कोई पिक्चर्स खिंचवाए या कोई शूट भी कर दे, और शूटिंग के अंदर शायद कोई एक्सीडेंट हो जाए। देर आई रियलाइज कि यार देखो कितनी बड़ी फॉलोइंग है इनकी, यार ये लेजेंडरी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फैंस, दे आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री दे रिप्रेजेंट। उसकी वजह ये है कि इस फेम के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है वो निभा रहे हैं। उनको पता है कि हम जो करेंगे उसका असर दूसरे फैंस पे भी होगा, उन लोगों पे होगा जो उन्हें फॉलो करते हैं। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 12 ईयर्स फ्रॉम देन, 2020 कोविड लॉकडाउन डेज, जब काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी यूट्यूब और सोशल मीडिया का रुख किया, कंटेंट बनाना शुरू किया और काफ़ी बेहुदा कंटेंट भी बनाया। और सेलिब्रिटीज़ क्यों, मतलब हर कोई कंटेंट बनाने की रेस में कूदा हुआ है। कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, कोई प्रैंक वीडियोस बना रहा है, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, और हर कोई बगैर सोचे समझे कोई भी बेहुदा चीज़ कंटेंट के नाम पे बना के डाल रहा है, जो कि सिर्फ बेहुदा नहीं होती, कभी कभार बहुत गैर जिम्मेदार भी होती है। लेकिन कोई आम इंसान मेरे जैसा अगर कोई कंटेंट बना के ऐसा डाल भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी फॉलोइंग उसको इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ नहीं कर रही होती। लेकिन एक फेमस सेलिब्रिटी, एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी जब इस तरह का कोई कंटेंट बना के डाले तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सबा कमर। सबा कमर जिन्होंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल शुरू किया और काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रही हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है दैट शी इज़ अमेजिंगली टैलेंटेड, बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, इसी वजह से शायद इतनी शोहरत भी है उनके पास। लेकिन उनके रिसेंटली वायरल हुए एक क्लिप ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। सबा बाजी अपने एक वायरल वीडियो क्लिप में एक स्किट परफॉर्म करते हुए कह रही हैं कि सोसाइटी में मर्द सिर्फ औरत से दो वजूहात की बिना पे शादी करता है, या तो उसको अपने घर का काम करवाना होता है, या तो उससे उसका बाहर का काम यानी जॉब करवानी होती है उसकी कमाई के लिए। Now that thought is very irresponsible. Irresponsible इसलिए क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लड़कियां फॉलो करती हैं जिनकी शायद अभी तक शादी भी नहीं हुई, और अगर वो आपकी इस बात को मान लें, जनरलाइज कर लें वो भी, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर मर्द इसी तरह सोचता है। दुनिया का हर मर्द सिर्फ इन्हीं दो वजूहात की बिना पे शादी करता है। और ये तो आप जानते हैं कि दुनिया का हर मर्द ऐसा नहीं होता, जैसे दुनिया की हर औरत बुरी नहीं होती। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया में हर जगह, हर जेंडर, हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर शादी जैसे रिश्ते को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। जब रिश्ते हो रहे होते हैं तब भी बहुत सारी गलत बातें एक दूसरे से कही जाती हैं जो नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन आप भी इतने सेंसिटिव इशू को जनरलाइज करके एक आइडिया देके बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जब आप एक इतनी ज़्यादा फॉलोइंग वाले सेलिब्रिटी होते हैं, मेल हो या फीमेल, आप जो भी कहें, जो भी परफॉर्म करें, वो एक कायदा, एक कानून, एक ट्रेंड बन जाता है फॉर योर फैंस। तो आपका क्या बिगड़ा? आपने तो एक कूल सी एक्टिंग वाली वीडियो बनाई और वो वायरल हो गई। वायरल तो होनी ही थी क्योंकि आइडिया नेगेटिव था। आप एक नेगेटिव आइडिया पोर्ट्रे कर रही थी, बुराई कर रही थी, सब पे एक ही लेबल लगा रही थी। लोगों को ऐसा नेगेटिव छिचोरापन पसंद आता है आजकल। लेकिन सोचें, वो यंग माइंड्स, वो यंग गर्ल्स, वो बच्चियां जो आपको फॉलो करती हैं, आपको आइडियलाइज करती हैं, वो शायद अब ये सब सच मान लेंगी। वो मान लेंगी कि दुनिया का हर मर्द ही ऐसा होता है। शादी जैसी एक खूबसूरत चीज़ से वो शायद अब और ज़्यादा डर जाएंगी।
और यही रीज़न है जिसकी वजह से ना सिर्फ शादी बल्कि मेरे ख्याल से हर रिश्ते को हमने स्टीरियोटाइप बना दिया। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्टीरियोटाइप, सास बहू का रिश्ता स्टीरियोटाइप, यानी हर रिश्ता, कोई भी रिश्ता उठा लें हम सोचना ही नेगेटिव वाले एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरलाइजेशन। ये जो हम जनरलाइज कर देते हैं ना पूरा उठा के एक ही साथ। और अगर सबब आज ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं, मतलब आपको नहीं लगता कि अगर वो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ ज़्यादा मेच्योर कंटेंट बनाएं तो वो फेमिनिज्म और मेल राइट्स दोनों के हवाले से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। औरत और मर्द के खिलाफ सोसाइटी में जितना भी जुल्म है उन दोनों के बारे में वो ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। द होल पॉइंट इज़ यार कि जो कंटेंट बनाना है बनाओ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बनाओ, ज़बान संभाल के बनाओ। देखो सच बोलो, लेकिन थोड़ा ख्याल कर लो कि किसी एक कम्युनिटी, जेंडर, रेस, रिलीजन या किसी भी ग्रुप को जनरलाइज ना करो। ये क्यों बोल रहे हैं कि इसी सोसाइटी में औरत, मर्द, हिंदू, मुसलमान, काला, गोरा, छोटा, लंबा, मोटा, पतला, हर किस्म का आइटम अवेलेबल है। और किसी एक के बगैर भी ये सोसाइटी कंप्लीट नहीं होती। ये सोसाइटी वो नहीं होती जो ये है। मर्द और औरत, men and women make this world what it is together, and it's about time we start making a better one. अब सोच रहा हूँ कि सस्ती फेमिनिस्ट आंटियाँ और सबा कमर के फैंस तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्यों?